नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। सीएम मनोहर लाल ने पुलिस अधिकारियों को सख्ती करने के दिए निर्देश। हरियाणा में हर घर पर 11 से 17 अगस्त 2022 तक फहराया जाएगा तिरंगा। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों से की अभियान का हिस्सा बनने की अपील। हरियाणा के नारनौल में फिर रफ्तार के कहर ने छीनी 5 जिंदगियां। नारनौल में पेड़ से टकराई कार। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के कुछ विधायकों को धमकी मिलने के मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मामले की विस्तृत जानकारी लेने के बाद पुलिस अधिकारियों को तत्काल सख्त कार्रवाई करने और किसी भी तरह की ढिलाई न बरतने के कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस अधिकारी प्रदेश के सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और इस मामले को जल्द से जल्द हल कर अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि इस मामले में लगातार छानबीन जारी है और जांच में काफी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई है। पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त करवाया कि जल्द पूरे मामले का पटक्षेप किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि विधायकों को मिल रही धमकियों का मामला पहले ही स्पेशल टास्क फोर्स को सौंप दिया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स इस पर काम कर रही है। एसटीएफ को काफी हद तक इसमें सफलता भी मिल चुकी है। देश की आजादी को इस साल 75 साल हो जाएंगे। इस मौके को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को लेकर हरियाणा में भी हर घर पर 11 से 17 अगस्त 2022 तक तिरंगा फहराया जाएगा। राज्य के मनोहर सरकार ने इस अभियान को जन अभियान बनाने के लिए पुरजोर प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव को भव्य बनाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों से इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की है। सीएम मनोहर लाल ने सभी प्रदेशवासियों का आह्वान करते हुए कहा है कि आइए आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बने और हर घर पर देश के गौरव का प्रतीक तिरंगा लहराएं। सीएम ने कहा कि हरियाणा में हर घर तिरंगा लहराएंगे, देश प्रेम की अलग सब में जगाएंगे। हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर और स्थानीय विधायकों को मिल रही धमकियों को लेकर हमारी टीम की ओर से विधायकों और कांग्रेसी वर्करों के साथ बातचीत की गई और उनके सुझाव लिए गए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस के अधिकारियों को तलब करने के बारे में भी सवाल जवाब किए गए। इस मौके पर चौधरी उदयभान का कहना था कि हुड्डा के समय में गैंगस्टर जेल में बंद थे या गैंगस्टर हरियाणा छोड़कर भाग गए थे, पर अब कानून व्यवस्था चरमरा गई है। के अध्यक्ष उदयभान जी भी हमारे साथ हैं। अभी विज्ञापन देकर आए हैं राज्यपाल जी को। अध्यक्ष जी, क्या मानते हैं आप, ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि कांग्रेस को आज ज्ञापन सौंपना पड़ रहा है पूरे प्रदेश की स्थिति को लेकर? ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है कि पूरा हरियाणा प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है उसके प्रति लोगों में बहुत भारी विश्वास खत्म हुआ है और भय व्याप्त है कि जब 3 लाख जनता के जो प्रतिनिधि विधायक हैं, अगर वो सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनता का क्या होगा। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि 6 विधायकों को जान से मारने की धमकी दी गई, उनसे फिरौती मांगी गई और जो फिरौती मांगने वाले हैं वो कोई दुबई से बताया गया। सरकार कहती है दुबई से फ़ोन कर रहे हैं, पाकिस्तान से उसको हैंडल किया जा रहा है। तो उनको उजागर करने की, उनको गिरफ्तार करने की, उन पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? सारी एजेंसियां इनके पास हैं, सेंट्रल एजेंसियां इनके पास हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो रॉ है, चाहे इंटरपोल के माध्यम से और किसी विदेशी सूत्रों के माध्यम से इनको उस पर कार्रवाई करके इसको अमल में लानी चाहिए। अब ये तो कान में तेल डालकर सो रहे हैं। एक हफ्ते से आज इन्होंने जो मीटिंग बुलाई है, आज मीटिंग बुलाई है तो एक हफ्ते पहले ही बुला लेनी चाहिए थे। जब ये घटना शुरू हुई थी तो तभी इनको करना चाहिए था कार्रवाई, लेकिन नहीं की। क्योंकि और दूसरा, इनकी किसी पर यकीन नहीं है। इनकी जो ना, क्योंकि पूरा प्रदेश के अंदर ही लॉ एंड ऑर्डर का इतना क्राइम बढ़ रहा है और बेरोजगारी जो है ना मुख्य है, जो बेरोजगार लोग हैं। आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है
और उसकी वजह से जो युवा है वो क्राइम की तरफ भी जा रहा है। गैंगस्टर और गन कल्चर को किस तरह से आप देखते हैं? गैंगस्टर और ये जो गन कल्चर जो है, इनको काबू में करने की जिम्मेदारी किसकी है? हुड्डा साहब के टाइम में जितने भी गैंगस्टर्स थे वो सारे जेलों में थे, बाहर हरियाणा छोड़ करके भाग गए थे। अब उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी यहाँ आ गए हरियाणा में, तो इसलिए कि इस सरकार का कोई भय नहीं है जी। तो और क्या क्या मुद्दे रहे आपके? और दूसरे मुद्दे भ्रष्टाचार का था। भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। अभी फार्मेसी में नया घोटाला हुआ, उससे पहले शराब का घोटाला हुआ, खनन घोटाला में 5 आदमी मारे गए थे, ये धान का भी घोटाला हुआ, चावल का हुआ, हमारे ये शहरी निकाय में 200 करोड़ का, खुद स्पीकर ने कहा 200 करोड़ का घोटाला तो यहीं हुआ है। और इसी तरह से HPSC में कई करोड़ रुपए समेत इनके ऑफिसों में पाए गए हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ा, नौकरियों की बंदरबांट हो रही थी, वहाँ पर खुली बोलियाँ लग रही थी। और ये हर भ्रष्टाचार के उसमें एक SIT का गठन कर देते हैं, लोगों को आंखों में धूल झोंकने के लिए और उस पर लीपापोती करने के लिए। जो भी SIT इन्होंने गठित किया, आज तक किसी भी SIT का कोई भी रिजल्ट नहीं आया, इसलिए इनकी SIT पर कोई भरोसा नहीं। हमने राज्यपाल से मांग की है कि इनकी जांच CBI से कराई जाए। सर, आखिरी सवाल, क्या आश्वासन मिला है और आपको क्या लगता है? अब पूरा आश्वासन दिया है गवर्नर साहब ने कि हम इस पर समुचित कार्रवाई करेंगे और गवर्नमेंट से हम रिपोर्ट मांगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में विधायकों को मिल रही धमकियों और अन्य मुद्दों को लेकर आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भांजी और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की है। हमारे साथ विधायक गीता भुक्कल जी हैं। भुक्कल जी, क्या मुद्दे रहे और क्या मांग है आपकी? आज मेमोरेंडम पेश किया है, तो क्या बात रखी है आपने? देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय को आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में यहाँ पर विधायकों का डेलीगेशन और अध्यक्ष जी के साथ उनको एक ज्ञापन दिया गया है। जिस प्रकार से प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, आम जनमानस अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है, इंडस्ट्री फैक्ट्री यहाँ से पलायन कर रही हैं, विधायकों को जान से मारने की जो धमकी आ रही है, जहाँ पर जिस प्रदेश में विधायक सुरक्षित नहीं है, आम जनमानस भी सुरक्षित नहीं है, व्यापारियों, आपने देखा होगा कितनी लूटपाट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, साथ ही साथ में भ्रष्टाचार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यही तमाम मुद्दे थे और खेदड़ में हमारे बहुत समय से लेकर लंबे समय तक ग्रामीण वहाँ पर लगातार उनको धरना देते इतना समय हो गया। वहाँ पर एक साथी की जो है मृत्यु हो गई, आज तक उसकी अंत्येष्टि नहीं हुई है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कानून व्यवस्था पर और लगातार बढ़ता हुआ जो भ्रष्टाचार है, उसी सिलसिले में महामहिम राज्यपाल महोदय को हमने आज ज्ञापन दिया है। कानून व्यवस्था को लेकर भी आप मिले हैं, धमकियां जो विधायकों को, नेताओं को मिल रही हैं, उनको लेकर भी मिले हैं। उधर मुख्यमंत्री ने एक मीटिंग बुलाई, उसमें मुख्यमंत्री जी ने आज ही तुरंत क्यों मीटिंग बुलाई? कितने दिन हो गए, कितने दिनों से धमकियां आ रही हैं, फिरौती मांगी जा रही है, कितने ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया हैं, उनको प्रदेश सही ढंग से चलाना चाहिए और होम मिनिस्टर को भी चलाना चाहिए। ऐसा क्या कारण है कि जब सब लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से, सभी विपक्षी दल और इसमें तो सत्ता पक्ष के विधायक भी हैं जिनको धमकियां आ रही हैं, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को सिक्योरिटी दे रखी है जिसकी एंटाइटलमेंट भी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि विधायकों की सुरक्षा बढ़ा दें, आम जनमानस की सुरक्षा का भी ध्यान देना सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है। जी हाँ, सुरक्षा भी बढ़ाई गई है, उसको लेकर क्या कहते हैं? विश्वास, सुरक्षा जो है पूरे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। आम जनमानस, व्यापारी, कर्मचारी, बहन बेटियां जो स्कूल कॉलेज में जाती हैं या जो वर्किंग प्लेस पर जाती हैं, उनकी सुरक्षा पर भी सरकार को पूरी तरह से ध्यान देने का काम करना चाहिए। मैं समझती हूँ बीजेपी और जेजेपी की सरकार इस मामले में पूरी तरह से फेल है। आज बहुत ही ज़्यादा अराजकता का माहौल हरियाणा प्रदेश में फैला हुआ है। तो मैम, कलायत में भी बहुत से इस तरह के घटनाएं हुई। देखिए, मेरा पुराना क्षेत्र भी रहा है कलायत, और इस बार मैं जब वहाँ पर गई तो पता चला कि बहुत सारे व्यापारी जो हैं वहाँ से अपना व्यापार बंद करके वहाँ से पलायन कर चुके हैं। कानून व्यवस्था न केवल कलायत में, पूरे हरियाणा में जहाँ खराब है। कलायत की जो विधायक है, मंत्री हैं, उनको स्वयं भी जो है उन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा धमकियाँ उनको भी आती हैं। तो मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा चोरी डकैती के साथ साथ मर्डर होते जा रहे हैं। इस पर सरकार को पूरी तरह से संज्ञान लेने का काम करना चाहिए। तो बादली से कांग्रेस के विधायक कुलदीप बत्सी भी हमारे साथ हैं। इनको भी पिछले दिनों धमकी मिली थी और आज ज्ञापन सौंपा है गवर्नर जी को। विधायक साहब, आज ज्ञापन भी सौंपा है, तो क्या अहम रहा? देखिए, हमारे ये बात कुलदीप वत्स की नहीं है या MLAs की नहीं है, ये आज प्रत्येक व्यक्ति, हरियाणा के जो
लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है। हमारा सबका एक फ़र्ज़ बनता है, उसी के लिए आज हम गवर्नर साहब से मिले हैं। मेरे को सुरक्षा दे दी, दूसरे को, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है जब तक मिल बैठ के इस पर कोई रणनीति नहीं बनेगी, चाहे जुडिशली से है, चाहे ह्यूमन राइट्स से है, चाहे और भी, इस पे पक्ष और विपक्ष दोनों ने बैठ के इस पे काम करना पड़ेगा। आज आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसमें पहल की है और हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा हरियाणा की हो, बिजनेसमैन की भी हो। जो हमारे युवा नस्ल और फसल हमारी ख़राब हो रही है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उसकी भी हम चिंता करें। और आम व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी गवर्नमेंट की बनती है और उसको अगर हम गहराई से नहीं सोचेंगे और उसको मजबूती से नहीं उनकी हिफाजत करेंगे तो हरियाणा की जनता में आज इतना भय का माहौल है, ना कोई बिजनेसमैन आएगा, ना कोई आम व्यक्ति हरियाणा में रहना पसंद करेगा। आप मिलने जाते हैं गवर्नर जी से, मीटिंग करने का ज्ञापन देने, उससे पहले मुख्यमंत्री मीटिंग करते हैं, सभी को निर्देश दिए गए हैं। अच्छी बात है, धन्यवाद है मुख्यमंत्री जी का। इस पर एक्शन ले, मीटिंगों से बात नहीं बनेगी, इस पर एक्शन ले और जनता को श्योरिटी दें कि हरियाणा की जनता, प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित है। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है और वो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को, हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति को उनकी हिफाजत भी होगी, उनको सुरक्षा भी मिलेगी, उनके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, उनके बिजनेस भी सुरक्षित रहेंगे। तो ये मुख्यमंत्री का फ़र्ज़ है। मुख्यमंत्री इस पर अगर पूरा प्रेशर दे के इन पर काम करते हैं तो मेरे को इस बात की बड़ी खुशी होगी। नशे को लेकर आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, पिछले दिनों गृह मंत्री को आपने ज्ञापन भी सौंपा, तो क्या समझते हैं, क्या स्थिति है इस वक्त और काम क्या हो रहा है? देखिए, नशा प्रदेश के अंदर बहुत बुरे तरीके से फैल चुका। आप बदमाशी की बात ले लो, गैंगस्टरों की बात ले लो, नशा ले लो, प्रदेश में बुरी हालात है आज। जब तक स्ट्रॉन्ग फैसले नहीं लिए जाएंगे तो हरियाणा की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करी है। आप आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन रंगदारी मांगी जा रही है, आए दिन गोलियां चल रही हैं, तो इस चीज़ को हमने ढिलाई नहीं देनी चाहिए, इसको हमने गंभीरता से लेना चाहिए। आपकी तरफ से सरकार को क्या सुझाव होगा? मेरे ये सुझाव है कि हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी है। आपने कड़े कानून बनाने चाहिए, कड़े कानून के साथ साथ जुडिशली और ह्यूमन राइट्स सबको साथ मिलके इसमें काम करना चाहिए। जो हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति ये महसूस करे कि हम सुरक्षित हैं, बिजनेसमैन ये महसूस करें हम सुरक्षित हैं। ऐसा वातावरण क्यों बना, आप क्या समझते हैं? देखिए, ऐसा वातावरण कहीं ना कहीं ये ढील रही है। जो आज बेरोजगारी, जो युवा बेरोजगार फिर रहे हैं, आज 18, 19 साल के बच्चे जब मर्डर करने लग जाते हैं, जिनका खौफ नहीं है, जो नशा बेचने लग जाते हैं, तो ये स्थिति कहीं ना कहीं इसमें जो 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात करते थे, आज 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की तो छोड़िए, पता नहीं कितने लाख और कितने करोड़ देश के युवा बेरोजगार हो चुके हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे कुलदीप बत्सी, जो कि बादली से विधायक हैं। इनका यही कहना है कि आज प्रदेश में जो स्थिति कानून व्यवस्था को लेकर है, भले ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन इसमें जो है आगे संजीदगी के साथ काम करने की ज़रूरत है। टाइम टीवी के लिए मैं नीलकमल अपने सहयोगी सतीश के साथ। राज्यपाल से मुलाकात के बाद जानकारी देते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि उन्होंने महामहिम राज्यपाल के समक्ष प्रदेश की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और खेदर पावर प्लांट के मसले को लेकर हो रहे विरोध के मामले को उठाया है। और वहीं विधायकों को धमकियां मिलने वाले मामले पर हुड्डा ने कहा कि विधायकों को धमकियां मिल रही हैं और जब वही सुरक्षित नहीं है तो वहां आम नागरिक कहां तक सुरक्षित महसूस करेगा। हुड्डा ने कहा कि यही कारण है कि राज्य में निवेश नहीं आ रहा है। उधर विधायकों को धमकियां मिलने के मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा आला अधिकारियों के साथ मीटिंग कर निर्देश जारी करने पर हुड्डा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार को जनता में विश्वास पैदा करना चाहिए। देखिए, हमने ज्ञापन में 3 विषय रखे हैं। एक तो कानून व्यवस्था, जो हालात हुई है, यहाँ पर कोई, हर आदमी हरियाणा में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आम आदमी की जो, देखो, जब विधायकों को इतनी धमकियां मिल रही हैं तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी। और यही कारण है हरियाणा में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही है। एक कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, इसको चुस्त दुरुस्त करें। दूसरा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, एक के बाद एक घोटाला हो रहा है। अभी फार्मेसी घोटाला लेटेस्ट है, तो उससे पहले कितने घोटाले हुए हैं। हमने राज्यपाल जी को कहा है, भाई हम मांग करते हैं SIT बना देते हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं आती। CBI की करें, जैसे HPSC के दफ्तर में कितना करोड़ों रुपया मिला, लेकिन अब तक कोई जांच सामने नहीं आई। बड़ी मछली को बचाने की प्रयास किया जा रहा है, तो ये साबित करता है। और तीसरा, खेदर में कोई भी प्रजातंत्र में कोई आंदोलन हो, कोई प्रदर्शन हो,
चाहे कर्मचारी का हो, किसान का हो, मजदूर का हो, व्यापारी करते हैं। तो ये सरकार जो है लाठी और गोली से सरकार चलाने की प्रयास करती है। लाठी गोली से प्रजातंत्र नहीं चल सकता है, बातचीत से चल सकता है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने कहा कि आज हरियाणा में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, गैंगस्टरों में हरियाणा सरकार का कोई भय नहीं है। उदयभान ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में भी सभी गैंगस्टर जेलों में बंद थे और हरियाणा छोड़कर भाग चुके थे, जबकि मौजूदा सरकार के समय में यूपी और राजस्थान के गैंगस्टर भी हरियाणा में आ गए हैं। विश्वास खत्म हुआ है और भय व्याप्त है कि जब 3-3 लाख जनता के जो प्रतिनिधि विधायक हैं, अगर वो सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनता का क्या होगा। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि 6 विधायकों को जान से मारने की धमकी दी गई, उनसे फिरौती मांगी गई और जो फिरौती मांगने वाले हैं वो कोई दुबई से बताया गया। सरकार कहती है दुबई से फ़ोन कर रहे हैं, पाकिस्तान से उसको हैंडल किया जा रहा है। तो उनको उजागर करने की, उनको गिरफ्तार करने की, उन पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? सारी एजेंसियां इनके पास हैं, सेंट्रल एजेंसियां इनके पास हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो रॉ है, चाहे इंटरपोल के माध्यम से और किसी विदेशी सूत्रों के माध्यम से इनको उस पर कार्रवाई करके इसको अमल में लानी चाहिए। अब ये तो कान में तेल डालकर सो रहे हैं। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि अनाज के उचित भंडारण उसे खराब होने से बचाने के लिए विदेशों में अत्याधुनिक साइलो तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी ने बताया कि उनके नेतृत्व में हरियाणा सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल यूरोप के देश इटली और जर्मनी का दौरा करके आया है, जहां अनाज के उचित भंडारण और उसे खराब होने से बचाने के लिए अत्याधुनिक साइलो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। वहां से प्राप्त जानकारियों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंपी जाएगी, ताकि यहां भी हैफेड में अनाज भंडारण के लिए अत्याधुनिक साइलो तकनीक का इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों के हित के बारे में सोचते हैं कि कैसे किसानों की आय बढ़ाई जा सके, और इसी मकसद को साकार करने के लिए इस प्रतिनिधिमंडल ने इटली और जर्मनी के कई शहरों में साइलो बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का प्रयास प्रदेश में भंडारण व्यवस्था को मजबूत करते हुए अनाज को खराब होने से बचाना और भविष्य में इन अत्याधुनिक साइलो को हरियाणा में भी स्थापित किया जाएगा। कुछ ऐसी रेसिपी बनती है तो बाजरे के बारे में भी हमने चर्चा की, तो सारी चीज़ें हमने चर्चा की क्या इसका हम किसानों के फ़ायदे के लिए हम कर सकते हैं। दूसरा जो इसके फूड प्रोसेसिंग के अंदर किसानों को ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है, तो इसमें हमें फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स भी यहाँ लगानी चाहिए ताकि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और जो किसानों के लिए खाद, बीज और इनपुट्स जो भी हैं वो किसानों की इसलिए मदद करनी चाहिए कि उसकी कम कॉस्ट लगेगी तो उसको जो मुनाफा होगा ज़्यादा होगा। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस की। फिर वहाँ का एक सिस्टम और भी हमने देखा, वहाँ किसान एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं मिल कर के, और उसमें जैसे मेरी 10 है, आपकी 20 है, आपकी 40 है, सब एक इकट्ठा करके एक हम किसान था, उसके पास गए तो 2500 हेक्टेयर ज़मीन उसके पास थी। तो हमने जब उससे पूछा कि भाई 2500 एकड़ आपकी कोई ओनर है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, एक ओनर नहीं है, सब लोगों की मिला के हमने इकट्ठी करी है। फिर उसके अंदर वो वाइबल कैसे है, वाइबल ये है कि इसके अंदर एक ये नहीं कि गेहूँ ही उगाया है, वो मल्टीपल काम करते हैं। जैसे उसी के अंदर उन्होंने सोलर प्लांट भी लगा रखा है, उसी के अंदर उन्होंने अपना गेहूं का भी लगा रखा है, उसी में राइस मिल लगा रखी है, उसी में बायोडीजल वगैरह जो भी है वो सब अलग अलग मल्टी वर्क करते हैं, तभी जाके कहता वाइबल होता है। नहीं तो एक अगर गेहूँ बोएं तो उसमें वाइबल नहीं होता। तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है कि हमें भी इस तरह से कोई सोसाइटी किसान बनाएं और मल्टीपल काम करें उसके अंदर, ताकि ये स्कीम वाइबल हो सके। आम आदमी पार्टी हरियाणा के सह प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह व उनके साथ नॉर्थ जोन संयोजक चित्रा सरवारा ने करनाल के गोल्डन मोमेंट्स हॉल में नॉर्थ जोन कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की, जहां आम आदमी पार्टी करनाल के जिला अध्यक्ष महेंद्र राठी सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हरियाणा के सह प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि आज प्रदेश में आम आदमी त्रस्त है और युवा मायूस हैं। अपराध बढ़ रहे हैं, महंगाई ने आम जनता का जीना मुहाल कर दिया है।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे में चुप नहीं बैठेंगे, भ्रष्ट अधिकारियों व सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर नॉर्थ जोन संयोजक चित्रा सरवारा ने भी कहा कि भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और सत्ता परिवर्तन तक लड़ाई लड़ी जाएगी। लोकतंत्र की व्यवस्था बनाने में आप सबका सहयोग हमेशा हमारे लिए बना रहता है। आज हम सब और हमारे पार्टी के वरिष्ठ साथी और करनाल जिले के सभी जमीनी कार्यकर्ता से लेकर जिले के पदाधिकारी, जोन और प्रदेश के पदाधिकारी तक आज की हम ये पारिवारिक बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि हमने पीछे अभी एक बहुत ही ऐतिहासिक कुरुक्षेत्र में रैली की है। रैली के बाद में फिर ये निकाय चुनाव आ गए। चुनाव के परिणाम हमारे संतोषजनक रहे। काफ़ी हद तक हम वोट परसेंटेज में कामयाब रहे और जिसमें हमारी एक सीट इस्माइलाबाद की चेयरपर्सन के रूप में भी आई। बहुत सारे जो एमसी हैं, पार्षद हैं, वो भी हमारे साथ आम आदमी पार्टी परिवार से जुड़े हैं। उसके साथ साथ ये आज ये समीक्षा बैठक भी है कि आगे हमें आने वाले जिला परिषद के चुनाव में और जो भी चुनावी गतिविधियां रहेंगी, इन सारी प्रक्रियाओं को हम स्लॉट वाइज कैसे हम अपनी रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी के परिवार को कैसे हम बड़ा करेंगे, हमारी नीतियों के आधार पे अपने पारिवारिक साथियों के साथ, पार्टी के मित्रों के साथ, नए पुराने अभी जो हमारे साथी नए जुड़े हुए हैं उनके साथ एक मंत्रणा करने का यहाँ पे एक हम सब ने एक ऐसा अवसर ढूंढा है। दिनेश जी, लगातार क्राइम बढ़ रहा है। पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी विधायकों को धमकी, कभी डॉक्टर्स को, कभी व्यापारियों को, और लगातार गैंगस्टर्स का आतंक बढ़ता हुआ देख रहे हैं हम हरियाणा में। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपका है ये। हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश में अराजकता का माहौल पैदा हुआ है। जब सरकारें ईमानदारी से काम करती हैं तो दिल्ली जैसे शहर में हम दुनिया में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाते हैं जो सीसीटीवी लगवाते हैं और वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा, वहाँ की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी वहाँ की सरकार की होती है। लेकिन हरियाणा ही नहीं, आप पूरे देश में अगर नज़र डालेंगे तो पूरे देश में अराजकता का माहौल है। व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। यहाँ तक कि न्यायपालिका भी इस देश से जाती हुई दिखाई दे रही है। चूँकि आप देख रहे हैं कि बुलडोजर का प्रशासन चल रहा है। हाल ही में अभी आपने देखा करनाल में किस प्रकार से गरीब लोगों का घर गिराया गया, अमीरों को छोड़ा गया। ये दो तरीके की जो राजनीति और प्रशासन चलाया जा रहा है, इस मतभेद को दूर करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। हरियाणा के नारनौल में एक बार फिर से रफ्तार के कहर ने 5 जिंदगियां छीन ली। हादसा सिंघाना रोड पर हुआ, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई, जिसमें 5 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पांचों युवक देर रात महेंद्रगढ़ जिले के गांव बापड़ोली में अपने किसी साथी के यहां कुआं पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे और कार्यक्रम खत्म होने के बाद वापस घर लौट रहे थे। तभी रात करीब 12:30 बजे युवकों की तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रघुनाथपुरा बाईपास के पास पेड़ से टकरा गई। ये हादसा इतना भयानक था कि कार सवार 5 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 शवों को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया। मृतकों की पहचान गुरुग्राम के कस्बा पटौदी के गांव तुर्कापुर निवासी हजारीलाल, नारनौल के मोहल्ला पुरानी सराय निवासी गौतम सैनी, सोनीपत जिले के गांव सैदपुर निवासी हंसराज, कैथल के गांव टेंठा निवासी जय भगवान व दिल्ली के अशोक नगर निवासी ओम प्रकाश के रूप में हुई है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।